नवाशी साहब का एक बयानिया था जो कि बड़ा मशहूर बयानिया था एहतसाब का, कि उनके साथ जिसने ज़्यादती की उसका एहतसाब होना चाहिए। क्या जनरल फैज़ हमीद साहब के जो सज़ा हो गई, उनका कोर्ट मार्शल हो गया, तो ये मुकम्मल हो गया उनका मुतालबा जो नवाशी साहब का एहतसाब का होता था? मुतमईन है अब नवाशी साहब? देखिए, मैं समझता हूँ फैज़ हमीद को जो हुआ है वो बिल्कुल उसके बल्कि और भी मेरा ख्याल ज़रूर होना चाहिए। जो उसके कारनामे थे या जो उसने ऐसे ऐसे एक्शन किए जिसमें और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। लेकिन अगर इंटरोगेशन में पता चला मजाज अथॉरिटी को कि कोई और चीज़, कोई और लोग भी इन्वॉल्व हैं उसके साथ, तो डेफिनेटली वो भी उस पे कोर्ट के कटहरे में आएंगे। और लोग वो कौन तो कौन हो अब सकते हैं सर? नहीं, मैं तो ये कह नहीं ना सकता, वो तो वही बताएगा कि किसको उसने, अगर अगर उसने को बयान दिया है, अगर किसी को इम्प्लीकेट किया है तो फिर ही है ना। हमारे पास तो वो स्टेटमेंट नहीं है उसकी। नहीं, आपके पास तो कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन जब नवाशी साहब बात करते थे तो वो फैज़ हमीद को भी मुखातिब करते थे, जनरल बाजवा को भी मुखातिब करते थे। हम तो कहते हैं कि कोई 3-4 जज थे और जो मुलव्वस थे इन लोगों में, जो अलाकार बने हुए थे, तो ज्यादा तो फैज हमीद ही था इसका करता था सारी चीजें जो और करता था। जनरल बाजवा इसमें नहीं आते, उनका कोई रोल नहीं? नहीं, बाजवा साहब ने तो वहाँ पे उसको यहाँ से ट्रांसफर किया, पिशावर लगा दिया, वहाँ भी वो नहीं रुके तो फिर पालपुर पे ही दे दिया। वो तो एक्शन करते रहे हैं। अच्छा, ठीक है, यानी पीएमएलएन की डिमांड या नवाज शरीफ साहब की डिमांड कम से कम जनरल बाजवा के एहतसाब की नहीं है? नहीं, अगर उसके कोई एविडेंस मिली तो क्यों नहीं, लेकिन मैंने बताया कि फैज हमीद के साथ जो गठजोड़ जोड़ रहे, तो आपको याद होगा कि यहाँ से निकाल के, और लड़ाई भी इमरान खान की यही हुई थी ना कि इसको फैज हमीद को मैं नहीं छोड़ना। आई में DGIS था, तो उन्होंने तो उसको वहां से निकाला, आपको याद होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।